करीना 7 साल की एक चंचल और मासूम बच्ची थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। जब वह केवल 4 साल की थी, तब उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उस पल से उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। ऐसी छोटी उम्र में इतने बड़े घाव को कौन समझ सकता है, लेकिन उसी कठिन समय में एक व्यक्ति उसकी ढाल बनकर खड़ा हुआ, उसका चाचा रवि। रवि खुद एक साधारण इलेक्ट्रिशियन था, जिसकी आमदनी बस घर के खर्च और थोड़ी बहुत बचत तक सीमित रहती थी। शादी नहीं हुई थी, क्योंकि घर पर माता पिता को देखकर ही जिंदगी निकल गई थी। लेकिन जब भाई भाभी की मौत ने उसके सामने जिम्मेदारी का पहाड़ खड़ा कर दिया, तो उसने बिना सोचे समझे करीना को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, ये अब मेरी बेटी है। करीना अपने चाचा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी स्कूल में या मोहल्ले में दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते, तेरे माता पिता कहाँ हैं? तेरे चाचा ही तेरे बाप हैं? ऐसी बातें सुनकर करीना का मन दुख से भर जाता था। वह रोते हुए घर आती और चाचा के सीने से लगकर कहती, चाचा, सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं मेरे माँ बाप नहीं हैं। रवि उसके बालों को सहलाते हुए बस यही कहते, बेटा, माँ बाप वही होते हैं जो प्यार दें, और तेरे चाचा ने तुझे दिल से अपनाया है। तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। लेकिन एक बात रवि हमेशा छुपा जाते, वह यह कि अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ, सारे सपने उन्होंने करीना के लिए छोड़ दिए थे। नई नौकरी के मौके, शादी, घूमना फिरना, अपनी पसंद का घर लेना, वह सब उन्होंने त्याग दिया ताकि करीना पढ़ लिख कर एक अच्छा भविष्य बना सके। दिन बीतते गए, करीना बड़ी होने लगी, 5वीं 6ठी कक्षा में आ गई। पढ़ाई में बहुत तेज, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को बोझ समझने लगी थी। स्कूल में उसके दोस्तों के पास नए कपड़े, अच्छे जूते, महंगे बैग होते थे, जबकि रवि उसे जितना हो सके उतना ही दिला पाते। कई रात वह चुपचाप अपनी कॉपी पर सिर रखकर रोती रहती। एक दिन उसके स्कूल में पेरेंट्स डे था। सब बच्चों के माता पिता आए हुए थे। कोई माँ बेटी को गले लगा रही थी, कोई पिता अपने बेटे के साथ फोटो खींचवा रहा था। तभी करीना की नजर दरवाजे पर गई। उसके चाचा पुराने कपड़े पहने, थोड़ा शर्माते हुए, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लिए खड़े थे। करीना दौड़कर उनकी बाहों में लिपट गई। चाचा, आप आए? रवि मुस्कुराए। अरे पगली, तेरे लिए नहीं आऊंगा तो किसके लिए? शिक्षिका ने सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए एक एक बच्चे से बोलने को कहा कि वह अपने गार्डियंस के बारे में कुछ कहें। जब करीना का नंबर आया तो वो स्टेज पर खड़ी हुई, हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी। उसने कहा, मेरे चाचा मेरे लिए सब कुछ हैं। उन्होंने मेरी माँ की तरह खाना खिलाया, पिता की तरह स्कूल भेजा, दोस्त की तरह खेला। मैं जो भी बनूंगी चाचा की वजह से बनूंगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरा घर वही है जहाँ चाचा है। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। रवि की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह तेजी से पहुंचकर मुस्कुराने लगे ताकि कोई देख न ले। इसके बाद जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। करीना और भी ज्यादा मेहनत करने लगी, स्कूल में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली और धीरे धीरे रवि के ऊपर का खर्च कम होने लगा। मगर रवि ने कभी उसका कोई सपना अधूरा नहीं रहने दिया। चाहे उसे कोचिंग भेजना हो, किताबें दिलानी हो या कोई फॉर्म भरना हो, रवि ने हमेशा हर कदम पर उसको सहारा दिया। साल बीतते गए। करीना अब 20 साल की हो चुकी थी। कॉलेज में टॉपर रही और एक बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। उस दिन वह खुशी से रो पड़ी। घर आकर उसने चाचा को बुलाया और कहा, चाचा, अब आपकी बारी है। अब मैं आपको वो सब दूंगी जिसका आपने हमेशा त्याग किया। मैंने आपके लिए एक नया घर देखा है और आपकी सारी जरूरतें अब मैं पूरी करूंगी। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह, यही काफी है। लेकिन करीना ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं चाचा, आपने इतने साल मेरी माँ सेवा, पिता सेवा, भगवान सेवा की है। अब मैं आपकी सेवा करूंगी। आप सिर्फ मेरे चाचा नहीं, मेरे असली भगवान हैं। रवि पहली बार टूटकर रो पड़े। इतने सालों का दर्द, त्याग, संघर्ष सब आंसुओं में बह निकले। करीना ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपने मुझे संभाला था, अब मेरी बारी है। खून से नहीं, दिल से बने रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। त्याग और प्यार का मूल्य वक्त जरूर चुकाता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, परिवार वही होता है जो आपके साथ खड़ा रहे बिना किसी शर्त के।